हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और इंडिया ने 5 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच जीत लिया। एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, जो टीम जीतती वो क्वालिफाई करती सेमीफाइनल्स के लिए, और इंडिया ने मैच जीता। चेजिंग ओवर 190 बहुत मुश्किल होता है एक प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर गेम में, और जो हमारा एक टेम्पलेट भी रहा है स्पेशली T20 वर्ल्ड कप्स में कि हम 160 से ज़्यादा का चेस नहीं कर पाते हैं, वो इंडिया ने आज करा। काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी संजू सैमसन ने। पहले मैं उससे ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके का वो क्रिकेट खेलता है, जितना भी इंटरनेशनल क्रिकेट उसने खेला है, उसमें और इस इनिंग में बहुत फ़र्क था। जिस तरीके से उसने कंट्रोल करा चेस को, पूरा गेम वो लेके चला, गैप्स अच्छे ढूंढे, छक्के वो मारता है, हमने देखा उसका स्ट्रोक प्ले 6 हिटिंग में बहुत बढ़िया है। पर जिस तरीके से आज उसने गैप निकाले हैं ना, जिस तरीके से उसने बॉलें टाइम करी हैं और क्रिटिकल सिचुएशंस में एक एक चौका निकाल के गेम इंडिया की फेवर में ही रखा है पूरी इनिंग में। जिस तरीके से चेस करा जाता है, जो टेम्पलेट है विराट कोहली टेम्पलेट जिसको हम बोलते हैं चेस में, वही सिमिलर उसने फॉलो करा और पूरा गेम लेके चला इंडिया के लिए। कमाल की बैटिंग उसने करी। और एज अ प्लेयर जितनी हम संजू की बात करते हैं कि भाई बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, पिछले 10 साल से संजू की इंटरनेशनल क्रिकेट के अराउंड तो बात हो रही है कि यार इसको मौके मिलने चाहिए। अब मौका मिला भी संजू को, उसने बहुत अच्छा करा एज एन ओपनर। पर जो कंसिस्टेंसी हम देखते हैं ना, एक गुड से ग्रेट प्लेयर का जो फर्क होता है कि भाई मैच्योरिटी बंदा दिखाए, जब उसको लग रहा है उसकी फॉर्म है, वो उस फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करे आगे आने वाले मैचेस में। वो कहीं पे ना कहीं संजू में लैक कर रहा था, वो उसने आज करके दिखाया। जिस तरीके से उसने बैटिंग करी मैच्योरिटी के साथ, कोई भी लूज शॉट उसने नहीं खेला। 10 रन 15 रन 10 रन 15 रन के बाद दिख रहा था कि यार वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, बॉल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, डॉट्स खेल रहा है, सिंगल डबल ले रहा है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है, और कहीं पे भी लूज नहीं हो रहा, कहीं पे भी कोई रैश शॉट मार के अपनी विकेट खोने नहीं जा रहा, कोई भी शॉट मसल करने नहीं जा रहा, टाइम करने जा रहा है। वो संजू ने बहुत बढ़िया करा। और इस इनिंग से एज अ बैटर उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि भाई मैं इसको प्रोलॉन्ग करूं, अपना जितना मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट है सारे मैचेस इसी मैच्योरिटी के साथ खेलूं और डिलीवर करूं यार, अपने टैलेंट को जस्टिफाई करूं, स्पेशली T20 क्रिकेट में जितना उसके लिए बात होती है। तो संजू के लिए एज एन इंडिविजुअल बहुत बड़ी इनिंग थी है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत बड़ा था भाई। 97 उसने करे, पर जितनी भी 100 उसने करी हैं आज तक, उससे बड़ा ये 97 था। तो होपफुली ये कंटिन्यू करे इस फॉर्म को और इंडिया को और मैचेस जिताए ऐसे ही। और शुरू से अगर मैच की बात करें तो भाई टॉस जीता सूर्य कुमार यादव ने, बॉलिंग प्रेफर करी और बोला भी कि यार यहाँ पे थोड़ा ड्यू ज़्यादा रहता है तो हम चेस पे ही जाएंगे। और वेस्ट इंडीज़ ने एक चेंज करा अपनी टीम में, ब्रैंडन किंग को बाहर करके वो अकील हुसैन को लेके आए कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी देगा और लोअर ऑर्डर में थोड़ी बैटिंग भी देगा। और रॉस्टन चेस को उन्होंने पुश करा एज एन ओपनर, जिसने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी मेरे हिसाब से। जिस तरीके का वो प्लेयर है, लॉन्गर फॉर्मेट में ज़्यादा प्रेफर करा जाता है ओडीआईज में और टेस्ट में, पर उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। 40 रन बनाए उसने ओपनर शे होप के साथ। उसके बाद हर वेस्ट इंडीज़ बैटर को एक स्टार्ट मिला, एक्सप्लोजिव स्टार्ट मिला, चाहे आप रोमन पावल को ले लें, चाहे आप शिमरन हेटमायर को ले लें, पर वो एक बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए। फिर भी उनका स्कोर 190 क्रॉस कर गया। काफ़ी अच्छी बैटिंग मेरे हिसाब से उन्होंने ओवरऑल कर दी थी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में। 190 बहुत अच्छा स्कोर था इस ग्राउंड पे। बॉलिंग पे अगर मैं आऊँ तो जसप्रीत बुमराह ने कमाल की बॉलिंग करी है, और अर्शदीप का एक ओवर जो उसको बहुत एक्सपेंसिव लगा है उसको हटा दे तो अर्शदीप सिंह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है। उसके बाद फिर हम मिडल ओवर में फंस गए थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ वरुण चक्रवर्ती पे हम बहुत रिलाय कर रहे हैं कि वो हमें हर मैच में 2-3 विकेटें निकाल के दे, वो मेरे को लग रहा है कि वो नहीं हो पा रहा है। और एक तरफ से अक्षर पटेल जो प्रेशर बना रहा है उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो स्पिनर्स का मुझे इतना कुछ इफेक्टिव लगे नहीं है 2-3 मैचेस से। अगर आप देखोगे तो वो एक इंडिया को देखना होगा कि स्पिन इंडिया कैसे चलाता है। स्पेशली अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उसके अगर आप स्टैट देखोगे तो साउथ अफ्रीका वाले मैच में उसको 47 पड़े, उसने 1 विकेट लिया। जिम्बाब्वे वाले मैच में उसको 35 रन पड़े, उसको ने 1 विकेट लिया। आज के मैच में उसने 40 रन दिए और उसको 1 विकेट मिला। प्रॉब्लम 35 रन 40 रन 45 रन देने की नहीं है, पर वरुण चक्रवर्ती को जैसा बॉलर हम प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हमें अगर वो इतने रन दे रहा है तो हमको 2 या 3 विकेटें और निकाल के दे। क्योंकि अगर किसी मैच में वो 38 रन देता है और एक भी विकेट नहीं लेता है, वो इंडिया के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। या वो 34 रन 35 रन दे के कोई भी विकेट ना ले, वो इंडिया के लिए कोई फायदे का गेम नहीं है। अगर वो 40 रन दे रहा है किसी मैच में, वहाँ कम से कम 2 या 3 विकेट इंडिया को चाहिए होंगी उससे मिडल ओवर में। और आज के मैच में मैंने ये भी देखा कि भाई एक आध बाउंड्री लगते ही उसने लेंथ अपनी बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर ली, जिस वजह से वो ज़्यादा पिक होने लगा। तो अंडर प्रेशर मुझे 1-2 गेम से वरुण लग रहा है
और हम बहुत रिलाय कर रहे हैं वरुण पे, और वो बॉलर भी कमाल का है। जो नेक्स्ट मैच होगा उस पर बहुत डिपेंड करेगा वरुण के 4 ओवर कैसे चलते हैं, कि वो 30 रन दे के 2 विकेट निकालता है, 40 रन दे के 1 विकेट निकालता है। उस पर गेम बहुत वेरी करेगा कि अगर हम वरुण के ओवर से वहाँ पे कंट्रोल ला पाए तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड वाला मैच सेमीफाइनल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गेम का जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भी बोला था कि भाई फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर मैच निकालना या मैच जीतना उसमें फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, चाहे कोई रन आउट हो चाहे कोई कैच हो। हम लास्ट वाला वर्ल्ड कप भी देखें, चाहे वो सूर्या का कैच हो फाइनल में, चाहे अक्षर का कैच हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल मोमेंट्स पे वो कैच आया था जहाँ से गेम बदला था। और हम वो ही देखते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में हमारा कैचिंग एफिशिएंसी सबसे लो है, 72.7% है हम सबसे नीचे टेबल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज भी हमने देखा, चाहे हमने तिलक वर्मा से कैच छूटते देखा, चाहे अभिषेक शर्मा ने 2 कैच छोड़ी, चाहे रनआउट छोड़ा। भाई मेरे को सबसे कंफ्यूजिंग लगा कि सर्कल में कवर पॉइंट पे वरुण चक्रवर्ती कर क्या रहा है, वो इतना अच्छा फील्डर कैसे है कि वो वहाँ खड़ा है। ये मिसप्लेसमेंट है आपके फील्डर्स की, आप अपने इंपॉर्टेंट फील्डर्स को इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लगाना में कंफ्यूज हो रहे हो, या ये मेजर फील्डिंग लैप्स इंडिविजुअल से ही है, चाहे आप तिलक को ले लें चाहे आप अभिषेक शर्मा को ले लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वाले मैच में। तो ये है ना कि वेस्ट इंडीज़ ने भी हमारे कैचेस छोड़े, तो हम इसको कहते हैं चलो बराबरी का है, हमको भी फ़ायदा हो गया। पर नेक्स्ट मैच में अगर आप कोई कैच छोड़ते हो और सामने वाली टीम नहीं छोड़ती, वो इंपॉर्टेंट कैचेस पकड़ लेती है, तो वहाँ जो 15 रन 20 रन का फ़र्क आएगा उससे गेम डिसाइड हो सकता है कि भाई वहाँ हम जीतेंगे या हारेंगे। उस पर बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इंडिया को ध्यान देना चाहिए अपनी फील्डिंग में। और ये हम इंग्लैंड टूर से देख रहे हैं भाई, 4-4 5-5 कैच हम आराम से छोड़ रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा डिस्कस होने वाला पॉइंट है, क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल की बात है, इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। वहाँ पे आपको एक कैच अगर 15 रन कॉस्ट कर गया तो आप गेम से काफ़ी बाहर हो जाएंगे। बाकी इंडियन बैटिंग पे आए तो भाई अभिषेक शर्मा लास्ट मैच में उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 50 करा था, तब भी मैंने बोला था कि यार आज टाइम करने जा रहा है, मसल नहीं कर रहा है, टाइम कर रहा है, पिक कर रहा है बॉल को अच्छे से। आज फिर ऐसे ही हुआ कि भाई वो 11 बॉलों में 10 रन करे, एक अच्छा चौका लगाया अखिल हुसैन को पहले ओवर में। उसके बाद जो उसने 3-4 बॉलें और उस ओवर में खेली हैं भाई, वो इतनी रस्टी खेली है ना कि भाई ना वो डिफेंड करने पूरा जा रहा है ना मारने पूरा जा रहा है, 2 माइंड में लगा। और सिमिलर वो कोई बॉल ऐसी खास नहीं थी जिस पे आउट हुआ, पर फिर वो मसल करने गया, शेप लूज करी और वहाँ आउट हुआ। उसको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मेरे को टाइम करने ही जाना है। वो प्रेशर सिचुएशन में शायद वो 2 कैचेस जो उसने छोड़े उसका उस पर प्रेशर था कि जो वो बैटिंग में रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला। तो वो उसको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अपने गेम में कि एज अ टाइमर, कि भाई मेरे को टाइम करने जाना है, जब मैं टाइम करता हूँ तब मैं ज़्यादा अच्छे शॉट्स मारता हूँ। तो एक वहाँ चीज़ उसको उस पर काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ जिस पे हमने लास्ट मैच में भी डिस्कस करा था, तिलक वर्मा की बैटिंग पोजीशन, कि भाई उसको लास्ट मैच पे आपने 6 भेजा, अब इंडिया वही ट्राई करेगा या ये बैटिंग ऑर्डर शफल होगा नंबर 3-4 के बाद। वो आज हुआ, नंबर 5 पे उसको भेजा, हार्दिक से ऊपर, दुबे से ऊपर, और वो मूव खराब भी साबित हो सकता था क्योंकि वहाँ पे रॉस्टन चेस बॉलिंग कर रहा था। उसने एक बहुत अच्छा ओवर निकाला भी, एक ओवर में उसने 2 रन दिए, पर नेक्स्ट ओवर रॉस्टन चेस जब आया, तिलक ने लास्ट बॉल पे उसे छक्का मार के वहाँ से थोड़ा प्रेशर रिलीज करा। 27 करे उसने 15 बॉलों में। एक बहुत क्रूशल नॉक थी जहाँ पे वो बैटिंग करने आया था, वहाँ पे हमको एक पुश चाहिए था क्योंकि संजू दूसरे एंड पे संभाल के बैटिंग कर रहा था। काफ़ी बढ़िया बैटिंग उसने करी, क्योंकि अगर वो वहाँ पर आउट हो जाता तो ये रन रेट 10 से 11 या 12 का जा सकता था, जहाँ पे इंडिया पे प्रेशर आता। तो काफ़ी बढ़िया बैटिंग तिलक वर्मा ने भी करके दी इंडिया को एक क्रूशल स्टेज पे। और नेक्स्ट मैच अब हमारा इंग्लैंड से, भाई उनके पास भी अच्छी बैटिंग पावर है, वो भी नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग करते हैं। वानखेड़े में भी अच्छी विकेट मिलेगी, रेड सॉइल विकेट मिलेगी, बैटिंग के लिए सूटेड होगी। और दोनों टीम्स के पास तगड़े बैटर्स हैं, पर गेम डिसाइड मेरे हिसाब से अभी भी कि किसकी बॉलिंग मिडिल ओवर्स को अच्छा कंट्रोल करती है वहाँ पे बनेगा। दूसरा फील्डिंग, जिस पे मैंने पहले बात करी कि भाई कोई एक क्रूशल कैच या क्रूशल रनआउट, वहाँ से भी गेम काफ़ी चेंज हो सकता है। तो ये इंडिया को देखना पड़ेगा कि 2 चीज़ें, कि मिडिल ओवर में जो हमें विकेटें चाहिए वो हमें वहाँ मिले, और फील्डिंग पे हम अपना 120% दें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सेमीफाइनल हमारे लिए। और इस गेम से रिलेटेड इंडियन क्रिकेट क्राउड के साथ भी मैंने एक लाइव करा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बढ़िया डिस्कशन है वहाँ भी गेम के रिलेटेड, तो वो भी आप जाके देखना। तो ये मेरा एनालिसिस था, मिलते हैं सेमीफाइनल के बाद। जय हिंद।